द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर के तहत नौरोबी के प्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमाजी लोगों को आंतरिक शक्ति के विषय में बताएंगे और अपना अनुभव बांटेंगे। उक्त जानकारी ब्रह्म कुमारी संस्था की संयोजक अंजू बहन ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज रविंद्र कला भवन साक्षी टैगोर सोसाइटी के ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम में 6 बजे से लेकर 6:20 तक कल्चरल प्रोग्राम होंगे मूल्य पर आधारित, और उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे मुख्य उसके 2 वक्ता हैं। मिस्टर निजार जुम्मा जो केनिया से आए हैं और आप 63 कंपनीज को रन कर रहे हैं, विदाउट करप्शन है सारी कंपनी, और आपके व्यक्तित्व से स्पष्ट झलकता है कि आपने मेडिटेशन और राजयोगा के टेक्निक को अपनाया है, जिससे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल लाइट रहते हैं। बागबेड़ा विकास समिति की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा की 11 बस्तियों को भी मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। गणेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में समाहरणालय पहुंचे बागबेड़ा विकास समिति के सदस्यों ने 86 बस्तियों के तरह बागबेड़ा की भी 11 बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। देना होगा, 11 बस्तियों को मालिकाना हक देना होगा, अपने क्षेत्र पर से 11 बस्तियों को मालिकाना हक देना। मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त पी सिंह को हम लोग अपना मांग पत्र दे रहे हैं कि सरकार जिस तरह से जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के 86 बस्तियों को सब लीज करने जा रही है, उसी तर्ज पर सरकार बागबेड़ा क्षेत्र के 11 बस्तियों को भी नियमित करने का पहल करे। एनएमएल के पास एक वाहन ने डाकिया का इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसका एक पांव टूट गया। अपने दैनिक कार्यों के लिए जा रहे डाकिया उमेश रजक को एक बाइक सवार ने एनएमएल के पास टक्कर मार दिया, जिससे उसका एक पांव टूट गया। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। से मुड़े तो होने से इतना एक्सप्रेस में वो आके बाइक वाला मारा ना कि हमको तो होश उड़ गया सर, गिर गए, गाड़ी भी गिर गई। फिर लोग हमको उठा के वजह बैठाया और गाड़ी वाला तो भागल जा रहा था, लेकिन उसको सर फिर पकड़ते। कहाँ काम करते हैं? हम बरौवा पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है सर। क्या नाम हुआ आपका पूरा? हमरा उमेश रजक नाम है। ग्रामीण किशोरियों को स्वास्थ्य, प्रजनन आदि की जानकारी देने वाली संस्था नरथर ने जिला प्रशासन से व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। समाहरणालय पहुंचे संस्था नरथर के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से वे अपने अभियान को और सुदृढ़ता से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाएंगे और विशेषकर ग्रामीण किशोरियों को जागरूक करेंगे। यह मेरा शरीर है नामक कार्यक्रम चला रहे विगत 1.5 वर्षों से। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग बच्चियों के अधिकार और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और परिचर्चा करते हैं पंचायत स्तर पर मुखिया के साथ बैठकर, एनएम के साथ बैठकर, सैया के साथ बैठकर। और इस दौरान हम लोगों ने पाया है कि हमारे जो जिला है, हमारे जिले में किशोरियों के लिए कोई भी कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल रही है। जैसा अर्स क्लिनिक जो होती है किशोर किशोरियों के लिए होती है। लड़कियों के लिए जो हमारा ये होता है कि सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है, आयरन की गोली प्रोवाइड की जाती है। अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा ये सब कामों पर ध्यान दिया गया, पर हमारे झारखंड में तो कभी 4 साल पहले 6 महीने के लिए शुरू हुआ था और फिर बंद भी हो गया। तो ये सारे मांगों को लेकर के हमारी संस्था इन बच्चों के साथ आज डीसी महोदय के ज्ञापन सौंप रहे हैं। 26 जनवरी को सैकड़ों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो बांटी गई है, पर अभी तक उन्हें कहां सेवा देना है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में गत 26 जनवरी को विभिन्न प्रखंडों के शिक्षकों का चयन तो कर लिया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दी गई, मगर इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक इन नवचयनित शिक्षकों को योगदान कहां देना है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। विभिन्न प्रखंडों से ये शिक्षक प्रतिदिन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय आकर अपना अटेंडेंस बनाते हैं और लौट जाते हैं। हम लोग को मौका मिला 50%, उसी के कोटा में हम लोग यहाँ पारा शिक्षक के पद पर से सरकारी शिक्षक पर ज्वाइन किए हैं डीएसी कार्यालय में। कब ज्वाइनिंग लेटर मिला आप लोगों को? 26 हम लोग को 26 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। आज किस लिए आए? आज हम लोग यहाँ अटेंडेंस करने के लिए आए हैं कार्यालय। स्कूल कब मिलेगा आप लोगों को? द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर के तहत नौरोबी के प्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमाजी लोगों को आंतरिक शक्ति के विषय में बताएंगे और अपना अनुभव बांटेंगे। उक्त जानकारी ब्रह्म कुमारी संस्था की संयोजक अंजू बहन ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज रविंद्र कला भवन साक्षी टैगोर सोसाइटी के ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक द फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट पावर कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम में 6 बजे से लेकर 6:20 तक कल्चरल प्रोग्राम होंगे मूल्य पर आधारित, और उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे मुख्य उसके 2 वक्ता हैं। मिस्टर निजार जुम्मा जो केनिया से आए हैं
और आप 63 कंपनीज को रन कर रहे हैं। विदाउट करप्शन है सारी कंपनी, और आपके व्यक्तित्व से स्पष्ट झलकता है कि आपने मेडिटेशन और राजयोगा कई टेक्निक को अपनाया है, जिससे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल लाइट रहते हैं। बागबेड़ा विकास समिति की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा की 11 बस्तियों को भी मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। गणेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में समाहरणालय पहुंचे बागबेड़ा विकास समिति के सदस्यों ने 86 बस्तियों के तरह बागबेड़ा की भी 11 बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। देना होगा, अपने क्षेत्र पर से 11 बस्तियों को मालिकाना हक देना होगा, अपने क्षेत्र पर से 11 बस्तियों को मालिकाना हक देना। मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को हम लोग अपना मांग पत्र दे रहे हैं कि सरकार जिस तरह से जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के 86 बस्तियों को सब लीज करने जा रही है, उसी तर्ज पर सरकार बागबेड़ा क्षेत्र के 11 बस्तियों को भी नियमित करने का पहल करे। एनएमएल के पास एक वाहन ने डाकिया का इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसका एक पांव टूट गया। अपने दैनिक कार्यों के लिए जा रहे डाकिया उमेश रजक को एक बाइक सवार ने एनएमएल के पास टक्कर मार दिया, जिससे उसका एक पांव टूट गया। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। से मुड़े तो होने से इतना एक्सप्रेस में वो आके बाइक वाला मारा ना कि हमको तो होशे उड़ गया सर, गिर गए, गाड़ी भी गिर गई। फिर लोग हमको उठा के वजह बैठाया, और गाड़ी वाला तो भागल जा रहा था, लेकिन उसको सर फिर पकड़ते। कहाँ काम करते हैं? हम बरौवा पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है सर। क्या नाम हुआ आपका पूरा? हमारा उमेश रजक नाम है। ग्रामीण किशोरियों को स्वास्थ्य, प्रजनन आदि की जानकारी देने वाली संस्था नरथर ने जिला प्रशासन से व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। समाहरणालय पहुंचे संस्था नरथर के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से वे अपने अभियान को और सुदृढ़ता से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाएंगे और विशेषकर ग्रामीण किशोरियों को जागरूक करेंगे। यह मेरा शरीर है नामक कार्यक्रम चला रहे विगत 1.5 वर्षों से। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग बच्चियों के अधिकार और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और परिचर्चा करते हैं पंचायत स्तर पर मुखिया के साथ बैठकर, एनएम के साथ बैठकर, सैया के साथ बैठकर। और इस दौरान हम लोगों ने पाया है कि हमारे जो जिला है, हमारे जिले में किशोरियों के लिए कोई भी कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल रही है। जैसा अर्श क्लिनिक जो होती है किशोर किशोरियों के लिए होती है, लड़कियों के लिए जो हमारा ये होता है कि सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है, आयरन की गोली प्रोवाइड की जाती है। अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा ये सब कामों पर ध्यान दिया गया, पर हमारे झारखंड में तो कभी 4 साल पहले 6 महीने के लिए शुरू हुआ था और फिर बंद भी हो गया। तो ये सारे मांगों को लेकर के हमारी संस्था इन बच्चों के साथ आदेशी मांगों के ज्ञापन सौंप रहे हैं। 26 जनवरी को सैकड़ों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो बांटी गई है, पर अभी तक उन्हें कहां सेवा देना है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में गत 26 जनवरी को विभिन्न प्रखंडों के शिक्षकों का चयन तो कर लिया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दी गई, मगर इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक इन नवचयनित शिक्षकों को योगदान कहां देना है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। विभिन्न प्रखंडों से ये शिक्षक प्रतिदिन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय आकर अपना अटेंडेंस बनाते हैं और लौट जाते हैं। हम लोग को मौका मिला 50%, उसी के कोटा में हम लोग यहाँ पारा शिक्षक के पद पर से सरकारी शिक्षक पर ज्वाइन किए हैं डीएसी कार्यालय में। कब ज्वाइनिंग लेटर मिला आप लोगों को? 26 हम लोग को 26 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। आज किस लिए आए? आज हम लोग यहाँ अटेंडेंस करने के लिए आए हैं कार्यालय। स्कूल कब मिलेगा आप लोगों को?